हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है अगहन मास का पहला गुरुवार और अगहन मास के गुरुवार में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी की जो भक्त विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, माँ लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु के साथ निवास करती हैं। तो आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आज विशेष पूजा जरूर कर लीजिएगा। और आज अगहन मास के गुरुवार को आप सुनेंगे माँ लक्ष्मी की एक विशेष कथा, जिसका संबंध जगन्नाथ जी से है। जगन्नाथ जी और बलराम जी, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी और बलराम जी को माता लक्ष्मी ने श्राप कब दिया था और क्यों दिया था? अगर आप जानते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की कथा आपके लिए अत्यंत ही रोचक होने वाली है। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। उड़ीसा में लोग मार्गशीर्ष मास में अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीने में लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा करते हैं। जैसे कि अगहन गुरुवार का जो व्रत किया जाता है, वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है, लेकिन हर जगह की कुछ विशेषता होती है, कुछ विशेष विधि होती है। अब क्योंकि आज की कथा का संबंध जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी से है, तो वहाँ पर जैसे कि उड़ीसा में अगहन मास के गुरुवार को, अगहन मास के हर गुरुवार को महिलाएं अलग अलग नियम और अलग अलग अनुष्ठानों का पालन करते हुए देवी लक्ष्मी की विस्तृत पूजा करती हैं। मतलब ये पूजा बहुत अधिक विस्तृत तौर पर की जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने के लिए जगन्नाथ जी की अनुमति से मंदिर से बाहर निकलती हैं। मतलब जगन्नाथ जी उन्हें स्वयं आज्ञा देते हैं और वो उनसे पूछकर अपने भक्तों से मिलने के लिए जाती हैं। आमतौर पर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाती हैं जो उनके प्रति समर्पित होता है और जो उनके नियमों और विनियमों के अनुसार उनकी पूजा करता है। तो अब जैसे कि प्रश्न उठता है कि जब जगन्नाथ जी स्वयं ही आज्ञा देते हैं तो फिर माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? तो देखिए, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, एक दिन लक्ष्मी देवी एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर शुभ गुरुवार के दिन अलग अलग घरों में घूमने गईं और उन्होंने देखा कि एक व्यापारी के घर की महिलाएं अभी भी सो रही हैं और इसलिए घर की सफाई नहीं हुई थी। फिर लक्ष्मी देवी घर की बुजुर्ग महिला से मिली और उन्हें समझाया कि कैसे उन्हें अपने घर की निरंतर समृद्धि और खुशी के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इस विशेष दिन पर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन बुढ़िया ने लक्ष्मी देवी की बात की कोई परवाह ही नहीं की। जवाब में लक्ष्मी माता ने उस घर से अपना सारा ऐश्वर्य वापस ले लिया और परिवार बहुत गरीब हो गया। उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ता था। फिर लक्ष्मी देवी एक गांव में गई जहां पर चांडाल रहते थे। चांडाल कौन होते हैं? सबसे बहिष्कृत समुदाय जो कि लाशों को जलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देवी लक्ष्मी एक ऐसे गांव में गई जहां चांडाल रहते थे और वहां पर वो श्रिया चांडालनी के घर गई। श्रिया चांडालनी उस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा के लिए व्रत का विधान का पालन कर रही थी। वो बहुत जल्दी उठ गई थी और उसने अपने पूरे घर को साफ किया था और देवी की पूजा के लिए उसने अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया था, संवारा था। ये देखकर लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हुई और श्रिया चांडालनी को और अधिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी दिया, जिससे कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। और फिर इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर लौट आईं। अब इसी बीच भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भी सुबह की सैर के लिए निकले थे। वापस लौटते समय उन्होंने लक्ष्मी देवी को चांडाल के घर से लौटते हुए देखा। अब ये देखकर बलदेव बहुत परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ जी से बहुत तीखे शब्दों में बात की। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर जाती रही हैं। वे दूषित लोग हैं और वे किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। एक चांडाल के घर जाने के बाद भी वो हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? हमारा मंदिर दूषित हो जाएगा। आपको उसे मंदिर से जाने के लिए कहना चाहिए। अब भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई और अपनी पत्नी के बीच में फंस गए। जगन्नाथ जी ने बलराम को ये कहते हुए शांत करने की कोशिश की कि इस बार लक्ष्मी देवी को माफ कर दिया जाना चाहिए और दोबारा ऐसा ना करें, इसके लिए कहा जाना चाहिए। लेकिन बलराम अपने फैसले को लागू करने के लिए बहुत दृढ़ थे कि उसे अर्थात लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
और यदि आप लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने देंगे तो फिर आपको मुझे छोड़ना होगा। मैं मंदिर से फिर बाहर रहूंगा। चूंकि जगन्नाथ अपने बड़े भाई के बहुत आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने भगवान बलराम के आदेश का पालन किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि बलराम के आदेश से उन्हें अब मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भगवान की इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विवाह के समय जगन्नाथ ने उसके पिता से वादा किया था कि वह उसकी पत्नी द्वारा किए गए 10 अपराधों को क्षमा कर देगा। उसके अलावा उनकी यात्रा आपत्तिजनक भी नहीं थी, क्योंकि ये सहमति हुई थी कि मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकलेंगी और प्रत्येक गांव का दौरा करेंगी और फिर अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी। फिर वो दिन तो छूट गया था, फिर भी अन्यायपूर्ण तरीके से उनको दंड दिया गया। इससे लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हुई और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दिया कि अगले 12 वर्षों तक उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा और वो केवल उनके द्वारा पकाया और परोसा गया भोजन ही खा पाएंगे। भगवान जगन्नाथ को श्राप देने के बाद लक्ष्मी देवी अपने सभी सहायकों के साथ मंदिर से चली गईं। उनके जाते ही मंदिर समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो गया। भंडार गृह खाली था। अगली सुबह जगन्नाथ और बलराम नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं आया। देर हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं परोसा गया था। बलराम ने जगन्नाथ जी से पूछा, हमारे नाश्ते का क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों हो गई? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, कोई नाश्ता तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सभी सहयोगियों के साथ मंदिर छोड़ चुकी हैं, इसलिए खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। तभी जगन्नाथ और बलराम जी कुछ खाना बनाने के लिए घर की रसोई में दाखिल हुए। अपनी मालकिन को मंदिर से निकाले जाने से नाराज होकर लक्ष्मी देवी के साथियों ने रसोई के सभी ओवन तोड़ दिए थे। इसके बाद जगन्नाथ और बलराम खाना पकाने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए भंडार कक्ष में गए, लेकिन उन्हें भंडार कक्ष भी खाली मिला, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने अपना सारा वैभव वापस ले लिया था। उस समय तक दोनों भाई बहुत भूखे थे। लक्ष्मी देवी से वंचित होने और भूख से पीड़ित होने के कारण उन दोनों ने भीख मांगने का फैसला किया। यद्यपि भगवान के पास समस्त ऐश्वर्य हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता है, फिर भी वे इस विशेष लीला के माध्यम से अपने भक्त की महानता साबित करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह भिक्षा मांगने निकले। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और बलराम ब्राह्मणों के भेष में घर घर भिक्षा मांगने के लिए शहर शहर में गए। कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। लक्ष्मी से वंचित होने के कारण वे दोनों अत्यंत अशुभ दिखते थे, अतः कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं देता था। किसी ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्हें अपने दरवाजे पर भी नहीं आने दिया। अब इसी बीच लक्ष्मी देवी के आदेश से सूर्यदेव ने अपनी गर्मी बढ़ा दी। दोनों भाइयों को बहुत गर्म रेत पर बहुत कठिनाई से चलना पड़ा। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी और वे एक तालाब के पास आकर खुश थे, जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते थे। अब जैसे ही वो दोनों भाई तालाब के पास पहुंचे, अचानक सारा पानी सूख गया। आखिरकार वे कुछ कोमल पत्तियां खाने के बारे में सोचते हुए एक पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, पत्तियां तुरंत सूख गईं और मुरझा गईं। अब दोनों भाई बहुत भूखे थे। आमतौर पर वे दिन भर में कई बार खाते थे, जैसा कि राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत पहले अनुरोध किया था। वास्तव में वे इतनी बार खाते थे कि खाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने हाथ धोए थे कि दोबारा खाने का समय आ गया था। दोनों भाई इस पद्धति का पालन कर रहे थे और दिन भर वो लगातार खाते रहने के आदी थे। फिर भी अब लगभग पूरा दिन बीत चुका था और अब भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जल्दी ही दोनों भाई एक मंदिर में पहुंचे, जहां हाल ही में प्रसाद वितरण हुआ था। कई लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर लौट रहे थे। जगन्नाथ और बलराम एक महिला के पास पहुंचे। दयालुता के कारण वो अपने में से कुछ भोजन देने के लिए तैयार हो गई थी। उसके पास कुछ मुरमुरे थे जो उसने देवताओं को चढ़ाए थे और वो इसे भाइयों के साथ साझा करने में प्रसन्न थी। जैसे ही उसने जगन्नाथ और बलराम को देने के लिए मुरमुरे उठाए, लक्ष्मी देवी के निर्देश से एक तेज हवा चली और सारे मुरमुरे उड़ गए। दोनों भाइयों ने फिर से कुछ खाने का मौका खो दिया। अब आखिरकार उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि वे खाना लेने के लिए कहाँ जा सकते हैं। किसी ने उन्हें चांडालों के एक गांव में निर्देशित किया, जहां एक बहुत ही परोपकारी व्यक्तित्व रहता था। जगन्नाथ और बलराम उस घर में गए
और कुछ खाने को मांगा। अब यहाँ गृह स्वामी उन्हें खाना खिलाकर बहुत खुश था, लेकिन बलराम चांडाल के हाथ का बना खाना खाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो खुद ही खाना बनाकर खाना चाहते थे। उन्होंने गृह स्वामी से कुछ कच्ची खाद्य सामग्री और खाना पकाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा और बलराम के अनुरोध के अनुसार खाना पकाने की सभी सुविधाएं तैयार की गईं। एक नया ओवन बनाया गया और खाना बनाने के लिए सभी कच्ची सामग्री और मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराए गए। बलराम ने जगन्नाथ जी को भोजन बनाने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने चले गए। इसी बीच जगन्नाथ ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन खाना बनाना तो दूर, वो तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सके। कुछ देर के बाद बलराम स्नान करके भोजन तैयार होने की आशा से वापस आए और वो आखिरकार खाने के लिए बैठने के बारे में खुशी से सोच रहा था। दुर्भाग्य से उनके आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि जगन्नाथ खाना बनाने में सक्षम ही नहीं थे, क्योंकि वो तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सकते थे। अब इससे बलराम बहुत दुखी हुए और उन्होंने जगन्नाथ जी को उनकी असमर्थता के लिए डांटा और स्वयं भोजन तैयार करने लगे। लेकिन जब बलराम ने लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की तो वो जली ही नहीं, बल्कि बहुत सारा धुआं पैदा हो गया। पूरा घर धुएं से भर गया, जिससे सभी की आंखें जलने लगी। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और सभी खांस रहे थे। तब जगन्नाथ और बलराम जी ने सोचा कि घर के मालिक से कुछ पका हुआ भोजन मांग ले। उन्होंने घर के मालिकों से खाना देने के लिए अनुरोध किया। अब घर की दासियां भाइयों की सेवा में लग गईं। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे इस बात पर सहमत हुए कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। वास्तव में ये उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि ये मंदिर में था, जब इसे लक्ष्मी देवी के द्वारा पकाया गया था। भोजन के अंत में कुछ मीठा केक परोसा गया। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर में भोजन के अंत में लक्ष्मी देवी दोनों भाइयों को विशेष केक परोसती थी। जगन्नाथ और बलराम ने सोचा कि घर में लक्ष्मी देवी निवास कर रही होंगी। भगवान आश्वस्त थे कि लक्ष्मी देवी ने स्वयं ही स्वादिष्ट भोजन पकाया था, अन्यथा किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने भोजन के अंत में विशेष केक लिया था। बलराम जगन्नाथ जी के बड़े भाई होने के नाते लक्ष्मी देवी से बात नहीं कर सकते थे या उनका सामना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके छोटे भाई की पत्नी है। ये उड़ीसा का ही रिवाज है। वहाँ पर छोटे भाई की पत्नी से बड़े भाई बात नहीं करते हैं, मतलब पर्दे का रिवाज होता है छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई में। फिर बलराम ने जगन्नाथ जी से कहा कि लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर मंदिर में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी देवी को बताएं कि उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर छोड़ने से मना नहीं किया जाएगा और जब तक वो हमेशा मंदिर में वापस आती हैं तब तक वो अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकती हैं। और जगन्नाथ के पास आने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गईं। उन्होंने जगन्नाथ से वादा किया कि जगन्नाथ प्रसाद का सम्मान करने के लिए निम्न जाति और उच्च जाति के बीच कोई अंतर नहीं होगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाति और धर्म से परे सभी को प्रसाद परोसा जाता है। ब्राह्मण और चांडाल एक ही थाली में प्रसाद पा सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। इस कथा का सीधा सा सार है, माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, बल्कि घर को साफ सुथरा रखना, मतलब घर में सफाई रखना, सुबह जल्दी उठना और नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करना, बस इतने मात्र से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और विशेष रूप से अगहन मास का जो गुरुवार होता है वो तो सबके लिए विशेष होता है। कोशिश करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उठें, उठकर घर की साफ सफाई करके माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। गुरुवार माँ लक्ष्मी की पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी पूजा जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी जरूर लिखना है। और अब सुनते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने। निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले। विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते। अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने। ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते। सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले। करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे। विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे। अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते,
चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ।
ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं, न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगहन मास के गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत और पूजा की जाती है। तो महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, ज़रूर देख लीजिए। और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। और इस बार गुरुवार के दिन गुरु पुष्य योग लग रहा है, तो गुरु पुष्य योग में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।